बड़ी प्यार से मिलकर के कहिए ओम शांति, ओम शांति। एक बार और अधिक प्यार से ओम शांति। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय मधुबन से पधारी रुक्मणी दीदी जी, हमारे इस अम्बाला क्षेत्र की विशेष रूप से देखभाल कुशल संचालन करने वाली बहुत ही मीठी आशा दीदी, और इस शाहबाद सेवा केंद्र और संबंधित सेवा केंद्रों का कुशल संचालन करने वाली आज की मुख्य इस कार्यक्रम की निर्देशिका बहुत ही प्रिय नीति बहन, निजा बहन, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, और सभा में उपस्थित शिव बाबा के बहुत ही प्रिय लाडले भाई और बहनों, बहुत सुंदर आज का विषय समृद्ध और सशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म। हम सभी जानते हैं कि आज की ये दुनिया, आज का ये समाज भी समृद्ध तो दिखाई देता है। हम सभी इस बात को पाते हैं कि कुछ ही घंटों में हम 7 समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनाज के भंडार भरे हुए हैं, साधनों की कहीं कमी नहीं है, किसी भी गाड़ियों की कमी नहीं है। भले गाड़ियों की पार्किंग की कहीं कमी हो सकती है, परंतु साधन भरमार है, समृद्ध दिखाई देता है, परंतु सशक्त दिखाई नहीं देता। अब जो समृद्धि दिखाई दे रही है वो भौतिक रूप वाली समृद्धि दिखाई दे रही है। साधन भौतिक रूप के अथाह हो गए हैं, लेकिन भीतर की जो स्थिति है वो बड़ी ही खोखली सी महसूस होती है। ऐसी स्थिति बन गई है हमारे समाज की, जैसे किसी अनाज के दाने में यदि कीड़ा लग जाए तो बाहर से तो वो अनाज का दाना साबुत दिखाई देता है, पर क्योंकि कीड़ा है तो खोखला महसूस होता है। वैसे ही आज हमारे समाज की स्थिति भी कुछ इस कदर हो गई है। संसाधन बहुत हैं, अथाह हैं, गिनती करना भी मुश्किल है, और जो बाहरी चीजें दिखाई देती हैं उन बाहरी चीजों को हम इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उनका परिवर्तन करते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसने इस डिजाइन की ये ड्रेस पहनी है, इस डिजाइन की उसकी ज्वेलरी है, तो उसको हम भी चेंज कर लेते हैं।
हम भी वैसा पहनने की कोशिश करते हैं। बाहरी रूप के जो भी बदलाव है वो हम सहज दूसरों को देखते हुए करते रहते हैं, परंतु ये सब बदलाव करने के बाद भी समाज में जो व्यक्तियों को खुशी मिलनी चाहिए वह खुशी नहीं मिल पाती। सब कुछ हम बदल देते हैं, गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, साधन बदल देते हैं, कई लोग तो पत्नी भी बदल देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। आवश्यकता किस बात की है? स्वयं को बदलने की, स्वयं को शक्तिशाली बनाने की, स्वयं को सशक्त बनाने की। और आज इस विषय को लिया गया कि सशक्त की जो कुंजी है वो अध्यात्म है। जब कुंजी शब्द हम सुनते हैं, मैंने पढ़ा इस विषय को, सोचा इस बारे में, कुंजी कहते हैं चाबी को, कहते हैं घर की कुंजी संभाल के रखना। तो वो कुंजी माना ऐसी चाबी जिसमें ढेर सारा सामान, माल, सामग्री, खजाने, पदार्थ रखे हैं, पर उस चाबी को लगाएंगे और सारे खजाने मिल जाएंगे। लेकिन यदि खजाने बहुत सारे हों और चाबी ही ना हो तो बड़ा दुख होता है। कई परिवार में, रिश्तेदारी में इस प्रकार के स्वभाव वाले भी लोग होते हैं कि उनके पास खजाने बहुत सारे होते हैं, पर चाबी वो बड़े बुजुर्ग अपने पास ही संभाल के रखते हैं, बच्चों को भी नहीं देते। पर चाबी मिले तब तो खजाना मिले। तो कुंजी का अर्थ है चाबी। किस चीज की चाबी? अध्यात्म ही चाबी है। स्वयं के भीतर जाने का और स्वयं में छिपी हुई शक्तियों को बोध करने का, उसको रियलाइज करने का, उसे समझकर अपने जीवन में इस्तेमाल करने की चाबी अध्यात्म है। इस चाबी का एक दूसरा अर्थ भी है। कुंजी का दूसरा अर्थ, जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई के दौरान ऐसा कहा जाता है, अनुमानता प्रश्नों की कुंजी दे दी जाती है कि ये अनुमान लगता है कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों की एक बुक बना दी जाती है और कहा जाता है पूरे आप किताबों को मत याद करो, केवल इन प्रश्नों के आधार से पढ़ाई पढ़ लो तो भी आप पास हो जाओगे। वो भी एक कुंजी होती है जो अनुमानता प्रश्न होते हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेने से भी पास हो जाया करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अनुमानता कौन कौन से उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख
प्रकार की परीक्षाओं रूपी प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों के ही यदि उत्तर हम समझ लेंगे, उन्हीं उत्तरों को ही केवल याद कर लेंगे और जीवन में इस्तेमाल कर लेंगे तो अपने जीवन में पास हो जाएंगे। ये भी एक कुंजी है। और तीसरा कुंजी का अर्थ होता है जीवन का सार। आखिर भी इस जीवन में क्यों आए, किस उद्देश्य से आए, क्या करने के लिए आए हैं। तो जीवन का सार ये भी कुंजी है। तो शब्द जो यहाँ चुना गया कि समृद्ध और सशक्त समाज की कुंजी, वह है अध्यात्म। चाहे हम खजाने को पाना चाहें तो भी चाबी लगाएं, खजाना मिल जाएगा। चाहे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हम कुंजी को इस्तेमाल करें तो मालूम पड़ जाएगा किस परिस्थिति में किस बात को भी याद रखें जिससे हर हाल में खुश रह सकें। और वैसे ही जीवन के सार को हम समझ लें। यूं हम सभी इस बात को देखते हैं, ये कुंजी अध्यात्म की जो कुंजी भगवान ने दी है वो हमें अपने आप को अपने अंदर में देखना है। देखिए, एक चीज है जो हम बाहरी भौतिक जगत को देखते हैं। अब भौतिक देह दिखाई देती है और देह के संबंधी दिखाई देते हैं, देह के लिए इस्तेमाल होने वाले साधन दिखाई देते हैं। परंतु इन चरम चक्षुओं से जिन चीजों को देख पाते हैं वो बाहरी जगत, बाहरी रूप को देख पाते हैं। लेकिन अध्यात्म वो कला है, वो एक दिशा है, वो एक मार्ग है जिससे हमारा विवेक का तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमें एक ऐसा मार्ग मिल जाता है, ऐसी दिशा मिल जाती है जिससे सहज ही हम सभी खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अध्यात्म क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि उनका मानना ये है कि हमें संन्यास करना पड़ेगा, हमें अपनी ड्रेस को बदलना पड़ेगा, हमें रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। परंतु अध्यात्म रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाता, रिश्तों को जोड़ना सिखाता है। यदि एक व्यक्ति के संस्कार स्वभाव में किसी कारण से कमजोरी है, मान लीजिए किसी का गर्म स्वभाव है और उस गर्म स्वभाव के कारण सारे घर का वातावरण बिगड़ जाता है, सभी परेशान हो जाते हैं, तो अध्यात्म क्या सिखाएगा कि आप अपने स्वभाव को शीतल शांत बनाओ। ये नहीं कहेगा दूसरा गुस्सा करने वाला है तो आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसा अध्यात्म नहीं सिखाता। अध्यात्म क्या सिखाता है
आप सहनशील बन जाओ। अध्यात्म सिखाता एक चुप 100 सुख। कहा जाता है अगर शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अध्यात्म क्या सिखा देता है, अगर चुप रह कर के भी घर की शांति बनी रहती है, घर का सुख बना रहता है, वो भी अच्छा, कोई बात नहीं, सहन कर लो। तो आध्यात्मिकता रिश्तों में मिठास लाता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, तालमेल बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति शुभ भावना आ जाती है। आध्यात्मिकता में हमें ये सिखाया जाता है पहली चीज कि हम अपने आप को आत्मा समझें और आत्मिक नाते से उस परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं। तो जब हम भाई भाई हैं और विश्व पिता की संतान है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, तो अगर किसी एक की गलती है वो भी मेरी ही गलती है, तो मुझे दूसरे की गलती को भी शुभ भावना से, दया की भावना से, प्रेम की भावना से सुधारने के लिए वाइब्रेशन देने हैं, न कि उसे बदला लेना है, न कि तोड़ के या उनसे रिश्ता तोड़ के अलग हो जाना है। तो अध्यात्म रिश्तों को जोड़ता है, अध्यात्म वो ताकत देता है जिससे हम निर्व्यसनी जीवन जी सकते हैं। आज के समाज में बहुत सारे व्यसन हो गए हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यसन का गुलाम बन गया है। कभी कभी हम देखते हैं 5 या 6 फुट का इंसान 5 इंच की बीड़ी सिगरेट का गुलाम बन जाता है, कोई शराब का गुलाम बन जाता है, कोई क्रोध का, कोई ईर्ष्या का, कोई द्वेष का, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसनों का व्यक्ति गुलाम बन गया। इसलिए एक दूसरे को देखते सारा समाज ही ऐसा बन गया। पर अध्यात्म क्या शक्ति प्रदान करता है? अध्यात्म शक्ति प्रदान करता है कि जब आप अपने आप को आत्मा राजा समझते हैं कि आप इन कर्मेंद्रियों के राजा हैं, मालिक हैं, तो ये कर्मेंद्रियों से हम जैसा भी कार्य कराना चाहें करा सकते हैं। परमात्मा कहते हैं ये मुख तो आपका बाजा है, आप जैसा चाहो बजाओ। इस मुख से, इसमें हर प्रकार के स्वर हैं, मोटी आवाज भी है, पतली आवाज भी है, सारे स्वर होते हैं बाजे में। तो इस बाजे में भी सारे स्वर हैं। आप गर्म मिजाज वाले बनो या शीतल मिजाज वाले बनो, ये आपके ऊपर है। तो जब आप अपने आप को आत्मा मालिक समझते हैं तो कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल पे रहती हैं, आपकी इच्छा के अनुसार चलती हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम चाहते नहीं थे फिर भी हमने कड़वा बोल दिया। आज कितनी जल्दी हम कह देते हम चाहते नहीं थे गुस्सा करना, पर मुख से शब्द ही निकल गए ऐसे, या सामने वाले ने बात ही ऐसी की थी, या उसने ऐसे शब्द कहे थे इसलिए हमारे मुख से निकल गया। शब्दों के लिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, फितरत को नापसंद थी सख्ती ज़बान में।
फितरत को न पसंद थी सख्ती जबान में, इसीलिए कुदरत ने न दी हड्डी जबान में। तो जबान में ये हड्डी नहीं है, पर ये जबान के बोल अनेकों की हड्डियों को तोड़ दिया करते हैं। शब्द ही हैं जो इतिहास भी रच सकते हैं, और शब्द ही हैं जो महाभारत भी बना सकते हैं। तो इन शब्दों पर ध्यान देना, उचित शब्द बोलना, संयम में बोलना, सोच समझ करके बोलना, मर्यादित बोलना, ये अध्यात्म से ताकत आती, अध्यात्म सिखाता है। तो इसलिए अध्यात्म में वो शक्ति है जो शक्ति आज हमारे समाज में सभी की आवश्यकता है, और उस शक्ति की कमी के कारण हमारा समाज त्रुटियों वाला बन गया है, और समाज को अच्छा बनाने के लिए समाज सुधारकों की जरूरत पड़ी है। हमारे यहाँ समाज सेवी भाई बहने यहाँ पधारे हैं, हमें बहुत खुशी होती है समाज सेवकों को देखकर। सभी प्रशंसा के पात्र हैं, जो अपने तन मन धन से समाज की सेवा में लगे रहते हैं, अपने आराम के समय को समाज की सेवा के लिए लगाते हैं। जो आवश्यकमंद हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको अपना समय देते हैं, या जिनके शरीर ठीक से नहीं चल पाते उनको मदद करने में सहयोग देते हैं, या आपातकालीन कोई परिस्थिति आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ऐसे समय पर हमारे समाज सेवी मिल करके समाज की सेवा में लग जाते हैं। सभी दुआओं के पात्र हैं, परमात्मा से दुआओं को आप लेते हैं, सभी जिनकी सेवा करते हैं उनसे भी आप दुआएं लेते हैं। परंतु आज इस मंच के माध्यम से मैं इस बात को आपसे आग्रह के रूप में कहना चाहूंगी कि जो आप सेवाएं कर रहे हैं वह तो बहुत अच्छी कर ही रहे हैं, परंतु इन सेवाओं में यदि आध्यात्मिकता को आप जोड़ देंगे तो सेवाओं में चार चांद लग जाएंगे। आध्यात्मिकता का सोच से है, अपने सोच का परिवर्तन करने से। मान लीजिए हम सेवा करने के लिए जाते हैं, सचमुच लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन उस सोच में केवल दिखावा है, केवल नाम मान शान की ही इच्छा है, या प्रसिद्धि की ही इच्छा है, या दुआओं को पाने की इच्छा है। ऐसी सेवा की विधि हमारी हो जो दूसरों की सेवा भी हो जाए और भाव इतना अच्छा हो कि मेरे अपने हैं, मेरा अपना परिवार है। क्योंकि अगर हम अपना समझेंगे तो कभी गिनती नहीं करेंगे इतने लोगों की सेवा कर ली। अरे अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कितना भी उनके प्रति धन खर्च कर देते हैं तो कभी हम गिनती या हिसाब नहीं करते, क्योंकि अपने ही तो बच्चों के लिए ना। तो समाज भी मेरा अपना है, ये भाई बहने मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। जब ये अपनेपन के भाव से करेंगे तो इसमें डबल सेवा हो जाएगी कि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और भगवान से दुआएं भी मिल जाएंगी। इस जन्म के लिए भी सेवा हो जाएगी, पर आपकी सेवा अगले जन्म के लिए जमा भी हो जाएगी। तब सच मानिए
एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाएगा। कैसा समाज? ऐसा समाज जिस समाज को हम सभी याद करते हैं, भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक जमाना था। कैसा था? जब इस धरा पर स्वर्ग था। उस स्वर्ग में ये भारत सोने की चिड़िया था। हम गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा। वो भी तो एक जमाना, वो भी एक स्वर्ग, वो भी एक समाज था, जहाँ श्री कृष्ण और राधे जैसे बालक बालिकाओं की हेल्थ थी। देखिए, श्री कृष्ण और राधे की हेल्थ कैसी दिखाते हैं, कितने नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, हेल्दी हैं। और उस समय उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, निरोगी काया होती है, क्योंकि योग बल से संतान पैदा होती है। हर नर नारायण जैसा और हर नारी श्री लक्ष्मी जैसी होती है। और आप देखेंगे, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े, सबके सिर पे ताज दिखाते हैं। तो वेल्थ कितनी थी, हेल्थ भी अच्छी, कि वो बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और वेल्थ कितनी कि छोटे से बच्चे के सिर पे भी डायमंड का ताज, और यहाँ तक पूरी बॉडी को जो कवर किया हुआ है वो डायमंड ज्वेलरी से किया हुआ। इतनी वेल्दी थे, इतने सब साधन थे वहां पर किसी चोरी का डर नहीं था। आज अगर किसी के पास सच्चा सोना है भी तो भी पहनते नहीं, वो तिजोरी में रखते, नकली पहन के रहते हैं। क्यों? डर, इनसिक्योरिटी है। और वो सत्युगी दुनिया में किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। हर एक घर में विमान होते हैं, पुष्पक विमान होते हैं, हर एक की अपनी खेती होती है, पांचों तत्व सबो प्रधान होते हैं। ऐसा समाज था। उस समाज में कोई भिखारी था ही नहीं, कोई गरीब था ही नहीं। इसलिए वो एक गीत की लाइन में कहते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। बच्चा आंसर देता है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। लेकिन उसी नन्हे बच्चे से फिर पूछा जाता है, आने वाली दुनिया कैसी होगी, हमें समझाओ। और बच्चा आंसर करता है, आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा, न भूखों की भीड़ होगी, न दुखों का राज्य होगा, बदलेगा जमाना, ये सितारों में लिखा है। देखिए, ऐसा समाज बदलने वाला है, ऐसा समाज, सत्युगी समाज आने वाला। इसी धरा को ही हमने स्वर्ग बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम सभी ने मिलके इसे नर्क बनाया, हम सभी ने मिलके इसको स्वर्ग बनाना है। और बनाने के लिए परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ज्योति बिंदु 1937 से इस धरा पर स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा समय शेष रह गया है, तो समाज सेवकों से आग्रह है कि उस सच्चे समाज सेवक परमात्मा के हम मददगार बन जाएं।
जो सेवाएं कर रहे हैं उन सेवाओं के साथ परमात्मा की असीम दुआओं को, परमात्मा की असीम शक्तियों को भी आप ले रहे हैं, ताकि आपका अपना जीवन वो गुणवान बन जाए, निर्विकारी निर्व्यसनी बन जाए, आपके अपने संस्कारों में परिवर्तन आ जाए। और जब परमात्मा को अपना हाथ सौंप देते हैं तो फिर सेवा करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि करावनहार वो है, हम तो निमित्त करनहार हैं। हम केवल उसके सहयोगी बनकर चलते चले, उसकी डायरेक्शन पर चलते चले। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को स्वर्ग बनाना चाहती हैं और आप सभी को देवी देवता बनाना चाहते हैं। तो आप सभी देवी देवता बनने के लिए तैयार हैं? हमारे जो भाई खास नए आए हैं, देवी देवता, ये देवी देवता बनना तो बड़ी मुश्किल बात है, परंतु परमात्मा पिता कहते नहीं, देवी देवता बनना मुश्किल बात है, केवल गुणों को धारण करना ही तो देवता बनना है ना। किसी के अंदर अगर एक गुण भी होता है तो भी हम कहते हैं ये तो जैसे देवता है, एक गुण है। तो राजयोग के अभ्यास से, अध्यात्म की शक्ति से, अपने सोचने के चीज को, संकल्पों को बदलने से, अध्यात्म जोड़ देने से, अपने दृष्टिकोण को बदलने से, पारिवारिक दृष्टिकोण, विश्व बंधुत्व के भाव को रखने से हम सभी ऐसे स्वर्ग को धरा पर ला सकते हैं और स्वयं देवी देवता बन सकते हैं। परंतु इस कार्य के लिए हर एक स्वयं को स्वयं ही जिम्मेवार समझे। यदि दूसरा बदलेगा, दूसरा करेगा, नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं बदलूँगा तो जग बदलेगा। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है कि उंगली दूसरे की तरफ नहीं कीजिए, उंगली अपनी तरफ कीजिए। कि अगर दूसरे की तरफ ये उंगली करते हैं तो 2 उंगलियां दूसरे की तरफ हैं, शेष 3 उंगलियां तो हमारे अपने तरफ हमें अंकित करती हैं। तो इसलिए हमें सच्चा समाज सेवक, परमात्मा का मददगार बनना है और अपने जीवन में उन मूल्यों को लाना है। मूल्यों को जब दूसरे देखेंगे, मूल्यों के आधार से हम सेवा करेंगे तो हमारा अपना जीवन भी मूल्यवान बन जाएगा और हम सारे समाज को भी मूल्यवान बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। समाज को श्रेष्ठ, बेहतर बनाने में परमात्मा के मददगार बनने का शुभ संकल्प लिया, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।